किस्मत हमारे लिए ऐसे रास्ते चुन लेती है जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं होती। उत्तरकाशी के धराली निवासी जय भगवान पवार, उनकी पत्नी और बेटी 18 साल की जानवी पवार ने अपने परिजनों से देहरादून के ग्राफिक एरा में बीए ऑनर्स में एडमिशन के लिए की गई एक छोटी सी जिद उसके परिवार के लिए वरदान बन गई। देखिए कैसे रिपोर्ट में। जिद न करती जानवी, उजड़ जाता परिवार। जानवी की जिद से बच गया परिवार। घर तबाह, बगीचे तबाह, नहीं बचे खेत खलिहान। जानवी की पढ़ाई, जिंदगी का इम्तिहान। धराली आपदा को एक सप्ताह का समय बीत गया है। भीषण आपदा से मलबे में दफन धराली बाजार में लापता लोगों की तलाश में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगे हैं। लेकिन इस बीच एक संयोग ने एक परिवार की जिंदगी बचा ली। जानवी पवार, जिसने हाल ही में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, आगे की पढ़ाई के लिए वो देहरादून की ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने आई। दाखिले के लिए जानवी ने अपने मम्मी पापा को साथ चलने के लिए कहा। जानवी ने जिद की और इस जिद ने उनके परिवार की जान बचा ली। न्यूज इंडिया ने जानवी पवार के पिता जय सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि आपदा के समय बिटिया ने एडमिशन लेने की जिद की। तो करीबन वहीं रहते थे, पूरे वो रहते थे और जन्म से ही हमारा तो मकान वहीं है। होटल मेरा 40 कमरों को वहीं था, बगीचा वहीं था। लेकिन जब ये आपदा आई थी उस टाइम हम वहाँ नहीं थे, क्योंकि बिटिया ने हमको जिद किया था कि पापा मुझे देहरादून पढ़ना है और मुझे एडमिशन करना, मेरे साथ चल दो। मैंने उसको कहा बेटा रुक जाओ, यहाँ मेला है और रक्षाबंधन आने वाला है, उसके बाद तेरा एडमिशन करेंगे। नहीं, लेकिन बिटिया ने जिद किया और ये हमारी देवी स्वरूप निकली और हम इसके साथ चले गए, वरना हम वहाँ पे हमारा क्या हालत होता। तो वहीं अब जानवी की मां से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपदा में सब तबाह हो चुका है। साथ ही कई रिश्तेदार भी इस आपदा की चपेट में आए। घर भी गया है, होटल भी गया है, बगीचा भी गया है और भतीजा भी गया, मेरे देवर का बेटा गया है। सबसे बड़ी हानि हमारी वो हुई है, जनहानि हुई है हमारी। बाकी तो अब क्या बोलना, वो तो रहने लायक है ही नहीं। पर बेटा वो थोड़ा बच जाता तो सब कुछ ठीक था। सबसे बड़ी हानि हुई कि जनहानि हुई है बस। वो पूछते नहीं, गांव है, मतलब उसको छोड़, हमारे ससुर जी की जो ससुर जी सब वहीं रहे। पर थोड़ा बहुत आता था। ऐसा किसने बोला कि ऐसा तो कभी ये तांडव तो हमने कभी देखा ही नहीं। ये तो इसका इतना अंदाजा नहीं था। जब जानवी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कैसे अपनी जिद को लेकर अनजाने में उनके परिवार की जान बच गई। मैंने कहा मेरे को एडमिशन कराना था, इसलिए थोड़ा जल्दी जाना होगा, तो हम लोग चले गए थे कुछ टाइम पहले मेरा एडमिशन कराने। 1 तारीख है। तो आप एक दिन पहले आए थे यहाँ पर? नहीं, हम कुछ टाइम पहले चले गए थे जी। फिर जब हमने न्यूज़ सुनी तो हम यहाँ वापस आए देहरादून से। हालांकि जानवी के पिता जयसिंह ने कहा कि देहरादून में आने से उनकी जान बच पाई है, लेकिन आपदा में 40 कमरों वाला होटल, घर और सेब का बगीचा पूरी तरह तबाह हो गया है। जानकारी पूरी मिल गई हमको ना, अभी वहाँ वो नेटवर्क खुल गया है। और जो हम तो खैर बाहर ही थे, हमने जैसे ही वो सैलाब आया तो इन भाई को फ़ोन आ गया था, जो मेरे होटल में मैनेजमेंट वो कर रहा था लड़का, उसका फ़ोन आ गया था कि चाचा यहाँ तो सारा वो तबाही हो गए, सारे बर्बाद हो गए हैं। तो हम तो वैसे ही वो हो गया था, मन तो खराब हो ही गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको धराली से न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां पर बेटी की छोटी सी जिद से परिवार की जान बच गई। जानवी के परिवार ने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की है। जानवी ने एडमिशन के लिए अपने परिवार को यहां पर बुलाया था। बेटी की एक छोटी सी एडमिशन के लिए जिद कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए एक वरदान साबित हुई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि धराली में किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, उसके बाद से तबाही ही तबाही वहां पर नजर आ रही है। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, अपनों की तलाश में वहां पर जुटे हुए हैं। लोगों का रेस्क्यू अभियान चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी बेटी जानवी जिसकी एक जिद ने, एक छोटी सी जिद ने पूरे परिवार की जान बचाई। हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने धराली में आई आपदा के बाद अपना सब कुछ खो दिया है। और एक बात की और जानकारी मैं आपको दे दूं, इस परिवार की एक बिटिया है और उस बिटिया की जिद के चलते ये पूरा परिवार इस वक्त सुरक्षित उत्तरकाशी में है। और लगभग बता रहे हैं कि वो एक दिन पहले ही धराली आए थे, जिस वजह से आप सोचिए कि किस तरीके से वो उस आपदा की घड़ी से, उस मुसीबत की घड़ी से
किसी भी तरीके से बस अपनी जान बचा करके, और वो उत्तरकाशी तो पहुंच गए, लेकिन उनके परिवार का एक सदस्य उनसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। उस परिवार से हम बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त जय सिंह जी हमारे साथ, जय भगवान सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि धराली में आप लोग कब से रह रहे हैं? हम तो करीबन वहीं रहते थे, पूरे वो रहते थे, और जन्म से ही हमारा तो मकान वहीं है। होटल मेरा 40 कमरों को वहीं था, बगीचा वहीं था। लेकिन जब ये आपदा आई थी उस टाइम हम वहाँ नहीं थे, क्योंकि बिटिया ने हमको जिद किया था कि मैं पापा मुझे देहरादून पढ़ना है और मुझे एडमिशन करना, मेरे साथ चल दो। मैंने उसको कहा बेटा रुक जाओ, यहाँ मेला है और रक्षाबंधन आने वाला है, उसके बाद तेरा एडमिशन करेंगे। नहीं, लेकिन बिटिया ने जिद किया और ये हमारी देवी स्वरूप निकली और हम इसके साथ चले गए, वरना हम वहाँ पे हमारा क्या हालत होता। तो देखिए, ये जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं इस वीडियो में, ये जानवी हैं जो कि इनकी बिटिया हैं और ये उनकी धर्मपत्नी है। मैं आपसे भी मैम जानना चाहूँगी, जैसे अभी सर भी बता रहे थे कि आपकी बेटी के ज़िद करने की वजह से आप लोग आए। सर बता रहे कि आप लोग का पूरा बगीचा, पूरा घर, सब कुछ वहीं था, वो सब कुछ सब कुछ गया, घर भी गया है, होटल भी गया है, बगीचा भी गया है, और भतीजा भी गया, मेरे देवर का बेटा गया है। सबसे बड़ी हानि हमारी वो हुई है, जनहानि हुई है हमारी। बाकी तो अब क्या बोलना, वो तो रहने लायक है ही नहीं, पर बेटा वो थोड़ा बच जाता तो सब कुछ ठीक था। सबसे बड़ी हानि हुई कि जनहानि हुई है बस। देखिए, जिस देवर का जिक्र कर रही हैं मैम, ये उनके देवर हैं और उनसे भी एक बार हम बातचीत करते हैं। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हमारे गांव में मेला था, तो हम लोग मेले में गए थे। मैं 1 घंटा पहले मेरा लड़का भी वहीं था मौजूद। तो मेला तो 8 से थोड़ी देर बात हुई, तो वो लड़का क्या हुआ कि मार्केट तरफ चल दिया। तो मैंने उसको बोला कि नाश्ता बना हुआ है, कि नाश्ता खा ले। मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं आता हूँ, अभी थोड़ा नीचे जाता हूँ मार्केट में, तब आता हूँ ऊपर। तो मैंने कहा आता होगा, तब हम तब तक मैं चल दिया ऊपर पूजा में। वहाँ 1-2 घंटे की पूजा होती है हमारे देवता की। तब तक क्या, जब तक पूजा पूजी वो हुई, तब तक देखो तो पीछे से जैसे हम पूरी आरती ख़त्म हुई, वैसे पूरा सैलाब आ गया पीछे से। तो भागे मैं नीचे की तरफ, परिवार था नीचे। देखो मैंने कहा परिवार चले गए, अब सब गए तो सुरक्षित है भाई। तो मतलब परिवार भाग गया था मेरा वहाँ से। और वहाँ माँ जी थी वहाँ बरामदे में, और मेरे भी बिहार होगा। मैंने कहा मेरे बस की चाहिए। तब तक 2 लड़के थे। मैंने कहा उनको कहा, मैंने कहा मेरे माँ जी को ला दो। और जैसे उन्होंने माँ जी को लाया, तब तक पूरा मेरा मकान भी सारा जो भी था वो सारा बह गए, सुनसान हो गया। सारा मार्केट जो भी था चैन पहन हो गया। बच्चे वैसे मेरे मतलब मेरे बच्चे के साथ 4 लड़के और थे, वो भी उसके साथ सारे मतलब सारे चले गए। पर यही मेरे लड़का बच्चा भगवान पत्नी इसका ये बॉडी मिल गई। बाकी इसके साथ भी जो भी थे वो सारे बराबर, इससे वो उनकी अभी तक कोई। आपके बेटे की बॉडी मिली, लेकिन बाकी लोगों की बाकी किसी की निशानत नहीं हुई अभी तक, खाली मेरे बच्चे की मिली है। बाकी जो भी थे सारे अभी तक कोई किसी की बॉडी नहीं मिली। लगभग आपके अंदाज में वहाँ कितने लोग उस समय होंगे जिस वक्त मेला चल रहा था? मेले में तो जहाँ मैं मौजूद था वहाँ पे हम 25-30 से करीब थे हम। बाकी जो भी थे मार्केट में, लेबर से लेकर जो भी हमारे बच्चे लोग थे सारे मार्केट में थे। ये 80-90 के करीब है, करीब दबे हुए उधर। तो देखिए, करीब इनका कहना है कि लगभग 80-90 के करीब लोग अभी भी दबे हुए होंगे मलबे में। यहाँ जानवी भी है। जानवी, आप किस चीज़ की पढ़ाई करना चाह रही थी? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई करना चाह रही थी। आपने मम्मी पापा से क्या कहा? मैंने कहा मेरे को एडमिशन कराना था, इसलिए थोड़ा जल्दी जाना होगा, तो हम लोग चले गए थे कुछ टाइम पहले मेरा एडमिशन कराने। तो आप एक दिन पहले आए थे यहाँ पर? नहीं, हम कुछ टाइम पहले चले गए थे जी। फिर जब हमने न्यूज़ सुनी तो हम यहाँ वापस आए देहरादून से वापस आए। मैम, जिस तरीके से अभी आप लोग भी बता रहे थे कि वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है, हमने ये भी सुना था कि इससे पहले भी धराली में आपदा आ चुकी थी, इसके बावजूद भी वहाँ पर घर बसा था। वो जब इलाका सुरक्षित नहीं था तो आप लोगों ने वहाँ बसने का कैसे सोचा? ऐसा है, वो है पुश्तैनी घर। ऐसा तो है नहीं कि वो अभी अब बसा था। वो पुश्तैनी गांव है, मतलब उसको हमारे ससुर जी की जो ससुर जी सब वहीं रहे।
पर थोड़ा बहुत आता था। ऐसा किसने बोला कि ऐसा तो कभी ये तांडव तो हमने कभी देखा ही नहीं है। ये तो इसका इतना अंदाजा नहीं था किसी को कि ऐसा होगा। अगर हमारी बेटी नहीं बोलती थी हमारे लिए, चलो हम पहले जो उसमें फ्लड आया सबसे पहले हमारा होटल गया, हम लोग तो उसी में रहते थे। हम लोग तो मतलब हमारा तो कहीं मार्केट एरिया में आप लोग का होटल था हमारा, बिल्कुल मेन हमारा सबसे बड़ा होटल था वहाँ धराली में, शिवालिक। बस हम उसी में रहते थे। घर भी है हमारा, पर हम ज़्यादा जाते थे तो वहीं रहते। इस बार तो हम 4 महीने से वहीं पे थे। केवल इसके एडमिशन के चक्कर से हम देहरादून गए थे। 1 हफ्ता हुआ हमें जा गए हुए केवल वहाँ। अगर थोड़ा सा इसको टाइम लगे, थोड़ा हमने रूम देखने थे, अगर इसको रूम मिल जाता तो हम आते थे और सीधा गांव चले जाते। तो हम लोग तो मतलब ऐसा है कि नहीं बचे थे। तो ये वो माता पिता हैं जो पूरा श्रेय अपनी बेटी को देते हैं, क्योंकि बेटी ने अगर जिद ना किया होता अपने साथ रुकने के लिए तो शायद इस त्रासदी का शिकार वो भी हो सकते थे। और इसी वजह से वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी बिटिया ने जिद किया और बिटिया के एडमिशन की वजह से वो पहले देहरादून गए थे। लगभग 1 हफ्ते का समय हुआ था, इस वजह से पूरा परिवार इस वक्त सुरक्षित दिखाई दे रहा है। सर, अभी जैसे आप लोग ये बता भी रहे थे कि वहाँ पर लंबे समय से लोग रह रहे थे, ऐसी कभी कोई इतनी बड़ी आपदा आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखी नहीं। अचानक जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वहाँ पर किसी के साथ भी आप लोग की बातचीत हुई या उसके बाद कोई बातचीत हो पाई हो? जो लोग अब वहाँ पर इक्का दुक्का लोग जो बच गए हैं उनकी ओर से क्या कुछ बातें अब तक सामने आई है? क्या कहा गया है उनकी ओर से? कोई जानकारी मिल पाई आपको? नहीं, अब तो जानकारी पूरी मिल गई हमको ना। अभी वहाँ वो नेटवर्क खुल गया है। और जो हम तो खैर बाहर ही थे, हमने जैसे ही वो सैलाब आया तो इन भाई को फ़ोन आ गया था, जो मेरे होटल में मैनेजमेंट वो कर रहा था लड़का, उसका फ़ोन आ गया था कि चाचा यहाँ तो सारा वो तबाही हो गए, सारे बर्बाद हो गए हैं। तो हम तो वैसे ही वो हो गया था, मन तो खराब हो ही गया था। और किसको पता बता दो। फिर हमने पूछा, उसने भी बोला कि वो जो ये भतीजा गायब हुआ, उन्होंने कहा चाचा वो उसका पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सब बता रहे वो मार्केट में घूम रहे थे 4-5 लड़के और वही वहाँ मिसिंग हो गए। करीब 8-10 लोग हमारे आगे मिसिंग हुए और 60-70 से लेबर वहाँ मिसिंग है अभी जो, और एक ही की डेड बॉडी मिल पाई है अभी। ठीक है। साथ ही सरकार ये कह रही हैं कि 68 लोग मिसिंग हैं और मुश्किल से 2 मौतें हुई हैं। आपका ये कहना है कि वहाँ मलबे में अभी भी लोग दबे हुए हैं, लेकिन एक और जहाँ रेस्क्यू अभियान चल रहा है, ज़िंदगियों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। मलबा लगभग बताया जा रहा है कि 45 से 50 फीट ऊपर तक आ चुका है। मलबे में अभी भी उम्मीद आप लोग को है कि शायद किसी की बॉडी मिल जाए? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो करीबन 30-35 फीट मलबा आ रखा है और इससे मुझे तो नहीं लगता कि कोई डेड बॉडी मिल पाएगी। और साथ प्रशासन तो अथाई प्रयास कर दिया, कुत्ते भी ले आया, मशीनें भी लगवा दी, वो तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई सहायता वहाँ लोग? सरकार ने तो पहले ही राउंड में ITB वाले, NDRF वाले, जैसे बाढ़ आई तो हमारे सारे गांव वालों को उन्होंने जंगल से खींच के लाया। और किसी को कोपांग वो ITB ग्राम में ले गए, किसी को गंगोत्री ले गए, और बेचारों ने जो बच गए थे उनको सब सेव कर दिया। तो सरकार के तो बहुत अच्छी वो पहल थी। सर, इससे पहले जैसे कहा जाता है कि धराली में लगभग 120 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन जब सदियों पहले एक बार और ऐसी तबाही आई थी और उसके बाद से जैसी पीढ़ियां बदलती चली गई, लेकिन उसके बाद उन मंदिरों का कभी कोई निशान नहीं मिला। इस बार भी जो आपदा आई वहां पर एक कल्प केदार का मंदिर कहा जाता है, वो भी क्या ढक चुका है या अभी वो बिल्कुल सुरक्षित है? इसको लेकर कोई जानकारी? जो बाग बगीचा आप बता रहे हैं, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा और जानना चाहूँगी कि कितना समय लगभग आपको लग जाता होगा उस पूरी खेती बाड़ी को करने में? ये दोनों सवाल। और चलिए फिलहाल इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।